हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा, और जिन दोस्तों को नहीं मनाना होता है आई एम श्योर उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा इस वीक ज़रूर किया होगा। चलिए चार्ट्स पे समझ लेते हैं। और चार्ट्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पे पहले बता देना चाहूँगा कि जिस तरह का मार्केट रहा है, आपने देखा है कुल 3 डेज़ का काम रहा है, तो निफ्टी को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा अपडेट हमारे पास इस वीक में नहीं है। तो उसके लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखना चाहता है चार्ट सेक्शन को, वो इसे स्किप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारा जो आज सिर्फ बात करने का जो व्यू है सिर्फ निफ्टी को लेकर है। ज़्यादातर चीज़ें मोर और लेस वैसे ही हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चल के देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या अपडेट उसमें नज़र आ रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो 3 डेज़ का जो काम हुआ है, बहुत बड़ा कोई चेंज किसी भी सेक्टर में नहीं रहा है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, सब जैसे जैसे हमारा व्यू लास्ट वीक था वैसा ही व्यू सेम है। इसीलिए हम चार्ट्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम जो चार्ट्स देखेंगे वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट के देखेंगे। अगर वहाँ कोई चेंज हुआ हो, क्योंकि होली वहाँ नहीं थी, वहाँ कोई अगर चेंज हुआ हो उसको समझ लेते हैं, वरना डायरेक्टली फिर निफ्टी पे बात करेंगे। चल के अगर बात करें, सबसे पहले हम डाउ जोन्स पे आ जाते हैं। तो डाउ जोन्स का चार्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट क्लास तरीके से हाई पर हाई बनाता चला जा रहा है। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स देख रहे हैं, तो जल्दी से नैस्डैक भी आपको दिखा देता हूँ। नैस्डैक भी आप देख पा रहे हो, जिस जर्नी में हम हैं, निफ्टी जो करेक्शन कर रहा है या मार्केट करेक्शन कर रही है, उस जर्नी में ये अभी तक नहीं आए हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में अभी ऐसा कोई भूचाल आता नज़र नहीं आया है, कोई लेवल कटता नज़र नहीं आया है। एक रसल इंडेक्स आपको याद होगा, हमने बात की थी डेली चार्ट पे कि ये जो एक रेंज मोटा मोटी चल रही है, इसके आपको बताया था कि ये जो एरिया है 1880, अब ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो ये जोन सपोर्ट अगली बार होल्ड कर पाएगा या नहीं, वो हमारे लिए क्वेश्चनेबल एक आप कह सकते हो मिस्ट्री है। इसलिए उधर नहीं जाते हैं। हमने बात की थी जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है अच्छा करता रह सकता है। आप देख पा रहे हो अभी तक फर्स्ट क्लास तरीके से होल्ड कर रहा है, ऊपर की ओर ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी आपको पता है विजिबल नहीं है, राइट। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक मान के ही चलना है। अभी भी रेंज बाउंड चल रहा है, लेकिन अगर डिसाइसिवली एक बार पार कर जाएगा तो उम्मीद यही है कि ये भी अच्छा फिर करता नज़र आ सकता है। इसके अलावा जल्दी से देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट के और इंडेक्सेस। कैक जो हम बात करते आ रहे हैं, लाइफ टाइम हाईज पे लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें डैक्स की, ये आप देखो ये तो रुक ही नहीं रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है। और ये चार्ट तो आपको याद ही होगा FTSE का। FTSE में जैसा आप देख रहे हो, ये 4 सर्कल्स सिर्फ इसी बात को शो कर रहे हैं कि ये सपोर्ट हमने तब शो आपको बताया था जब ये लेवल्स लो लगे भी नहीं थे, और तब से लेकर अभी तक इनमें कितनी बार अटेम्प्ट हुआ है, एक बार भी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लास्ट टू लास्ट वीक हमने 2-3 वीक्स पहले आपको यहाँ करीब बताया था कि ये अब अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा कर सकता है। और उसके बाद हमने देखा है एक शानदार चाल हमें लास्ट 2 वीक्स में देखने को मिली है। तो उम्मीद यही है कि FTSE अपना जो समय है उसको बदलेगा और यहाँ से नए हाईज हमें दिखाता नज़र आएगा। बाकी क्या होगा हम देखते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे लिए अटेंशन का एरिया था, जिसने हमें थोड़ा सा अलर्ट किया था लास्ट वीक, डॉलर इंडेक्स, आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस के आसपास अभी भी काम करता नज़र आ रहा है। यानी लेवल ब्रेक तो नहीं किया है, मगर ये अभी भी खतरे की घंटी बजा रहा है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, याद रखिएगा इस हाई तक या इससे ऊपर भी जा सकता है। जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 108, 109 वो सारे लेवल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको नज़र आ रहा है 108-9 के आसपास है। यानी वो एरियाज़ हमें बिल्कुल फिर देखने को मिल सकते हैं, और ये कभी भी ना हमारी मार्केट के लिए अच्छा होता है और ना ही IT सेक्टर के लिए अच्छा होता है। क्या होगा कैसे होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल अभी तक कंट्रोल में है, लेवल कटा नहीं है, तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि शायद ना कटे और यहीं से वापस आ जाए। तो क्या होगा वो हम देखते रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको एक चार्ट और बताया था लास्ट वीक कि करेंसी में कहीं ना कुछ उथल पुथल हो रही है। आप देख पा रहे हो जैसे डॉलर इंडेक्स में हो रहा है। डॉलर इंडेक्स है क्या, बहुत सारी करेंसीज का इंडेक्स है, राइट। तो उसी तरह से आप देख रहे हो हमारी मार्केट की जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसमें भी
कहीं ना कहीं कुछ स्पाइक आता नज़र आया है। लास्ट ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नवंबर 2022 से है, कहीं नहीं गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी क्या कर रहा है, फिलहाल अगर हम लेवल देखें तो अभी ब्रेक कर नहीं पाया है। डिसाइसिवली अगर इस लेवल को काट देता है, या मैं यूँ कहूँ अब हमें एक एरिया मिल गया है, ये हाई पॉइंट, जिस दिन भी इसके ऊपर अच्छे से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की हमें ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर, आप देखोगे ये अच्छी चाल 85 87 डॉलर भी जाना चाहे बड़े आराम से जा सकता है। जी हाँ, यानी और वीकनेस हमें करेंसी में अपने देखने को मिल सकती है। और ये कहीं ना कहीं इशारा क्या कर रहा है, आने वाला जो प्रॉब्लम है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है किसी न किसी करेंसी की प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, अगर ये इस तरह से दिखा रहा है तो आई एम श्योर जो और करेंसीज़ हैं, मुझे और भी मैंने चार्ट्स देखे हैं, कुछ में प्रॉब्लम हो सकता है आ जाए। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स को देखना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो और करेंसीज़ भी हैं जैसे यूरो यूएसडी, जापानीज़ आपका जो करेंसी है, जितनी भी करेंसीज़ हमने देखी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे खिचड़ी पक रही है। और मुझे लगता है कि अब की बार अगर कोई प्रॉब्लम आती है या बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, दोनों ही सूरतों में करेंसी का रोल हो सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो आज का जो मेन फोकस पॉइंट क्या है, करेंसी कहीं ना कहीं हाईलाइट में अब आ रही है, कोई ना कोई उसके पीछे सॉलिड रीज़न है, वो आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। सो कुल मिला के अगर अब हम चीज़ों को समराइज़ करें तो हमारी मार्केट में जैसा मैंने पहले बताया था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो हमारा व्यू लास्ट वीक था वही इस वीक है, लेकिन जो करेंसी वाला सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं हलचल दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है, मतलब उम्मीद वही है जो मैंने आपसे कहा था कि इस बार की अच्छी चाल या अच्छे फॉल का जो रीज़न है वो करेंसी की तरफ से शायद आने वाला है। कोई इस तरह की न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसा कुछ अचानक कुछ बम ब्लास्ट हो सकता है करेंसीज़ को लेकर, राइट। वो मुझे क्या होगा लिटरली नहीं पता है, लेकिन चार्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ खिचड़ी उसमें पक रही है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने मार्केट में आ जाए, निफ्टी को देखें तो ये चार्ट आपको निफ्टी का नज़र आ रहा है। निफ्टी में जो मैंने आपको बताया था, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो एक बहुत अच्छी चाल के बाद, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे एक अच्छा खासा एक चाल चल रही थी, ऊपर की ओर ही चलता जा रहा था, इस रेंज को काट के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली इसने क्या किया, हमारे एक एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम निफ्टी में वैसे नहीं आया, लेकिन हमने देखा क्या था, बाकी सारे चार्ट्स में चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे थे जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में एक्सटेंशन हमें दिखता नज़र आया, जिसने हमारी चिंता को बढ़ाया। तो अगर वैसे लेवल वाइज देखें तो मैं आज आपसे बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि हमारे लेवल ब्रेक नहीं किए, बहुत बढ़िया से होल्ड करके ये फर्स्ट क्लास ऊपर लेके जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है, राइट। लेकिन पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि बाकी जगह तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं, वो होंगी या नहीं उसका जवाब मैंने कहा था आपसे, मार्केट से बाहर बैठ के ही हमें देखना है। तो आज का फिर अपडेट क्या है, आज का अपडेट देखिए ये है कि जिस तरीके से जो बिहेवियर करके ये ऊपर आया है, वापस आपने देखा है हमारे लेवल्स के आसपास हाई लगा के गया है और वापस फॉल भी आता नज़र आया था हमें सेम डे। उसमें हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट का, वो बिल्कुल हो सकता है थोड़ा हाई भी लगा दे, 22,600 700 की जोन तक भी अगर हाई लग जाए तो उससे बहुत खुश नहीं होना है। यहाँ जब तक डिसाइसिवली अच्छे से निकल ना जाए बहुत ज़्यादा खुश अभी नहीं होना है, ये बात याद रखना है। क्योंकि अगर ये वापस यहाँ से घूमा तो याद रखिए अच्छे काम के लिए तो घूमेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए एक बार अच्छे से निकल जाने दें, निकल जाएगा फिर तो जैसा मैंने बताया आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम 24,000 की साइड जा रहे हैं, उसकी संभावना फिर बहुत बढ़ जाएगी। और जो करेक्शन हम उम्मीद कर रहे थे इलेक्शन से पहले आने की, वो शायद कुछ और समय के लिए फिर टल सकती है, राइट। लेकिन मेरा अभी भी बिलीव है कि ऐसा समय, ऐसा माहौल, जो सिस्टम बना हुआ है, करेक्शन अगर अभी नहीं आती है तो फिर कब करेगा। जो हमारा कोर्स किए हुए हैं आपको पता है एडवांस वर्जन वाला, उसमें आपको बता दूं मैं सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ पे ये LOI पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से इसको हैंडल करें, उसके हिसाब से ही देखें, चीज़ें आसान हो जाएगी। बाकी जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने कोर्स नहीं किया है,
इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी समझ के लिए थोड़ा बहुत भी आइडिया मैं दे देता हूं कि यहाँ पे जो भी बिहेवियर बन रहा है, पैटर्न जैसा मैंने बताया मार्केट में आपने सुने होंगे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ अननोन पैटर्न्स हैं, ये वो उनमें से एक है, राइट। और इसका जो बिहेवियर है, इसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ डिसाइसिव ज़रूर होगा। इसका जो सक्सेस रेट है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने भी कोर्स किया है उन्होंने देखा है, बहुत बढ़िया रहता है। या तो यहाँ से बहुत अच्छी करेक्शन टाइम में या प्राइस में हमें देखने को मिलेगी, और या तो सीधे 24,000 की जर्नी ही हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ ये डिसाइसिव एरिया है, ये मोमेंट कुछ एक आप कह सकते हो टाइम के टर्म में नहीं, प्राइस के टर्म में एक डिसाइसिव हाई है ये। जब तक ये अच्छे से ना कट जाए थोड़ा सा दूर रहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो लेवल का चेंज है वो भी समझ लेते हैं। अब जो हमें लेवल देखना है, ये जो इमीडिएट एरिया है मेरे ख्याल से अब नीचे आएगा, यहाँ पे होल्ड कर पाएगा या नहीं हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं एक बार को इस लेवल को बिल्कुल हटा दे रहा हूँ। अगर यही सपोर्ट लेके यही रेंज बना लेता है, यही काम करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अब हमें जो लेवल है इसको यहाँ पे रिवाइज कर देना है। मुझे लगता है अब ये जो एरिया है दिस वन 21,500 के आसपास का एरिया, मेरे हिसाब से अब ये एरिया भी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो फिर आपको और डीप करेक्शन 21,000 और 20,500 कहाँ लेके जाएगा मुझे नहीं पता है। अगर इसे समय लेना है तो ये इसी के ऊपर समय बिता के फिर ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। अब अगर यहाँ से वो अप्रैल मई जून करेक्शन का साइज़ बढ़ाना चाहेगा तो याद रखिएगा उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इससे करेक्शन की, उसके हिसाब से हम ये सारा डायनामिक्स और ये सारी चीज़ें अपना लगा रहे हैं। कल को इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, मार्केट का बिहेवियर बदलेगा, जैसा ये चाल दिखाकर हमें उसने कुछ और बताने की कोशिश की है। जो हमारे पैटर्न है LOI को, उसको इसने कहीं ना कहीं कंफर्म किया है। बहुत सारी चीज़ें जैसा मैंने कहा वो दिख रही हैं, तो उसकी वजह से हमने जैसा बताया आपको, ये बिल्कुल यहाँ पे अब 21,500 के नीचे भी मेरे हिसाब से अब जाना ही नहीं चाहिए। और अगर जाता है तो फिर वही बात है, प्राइस की करेक्शन जो मैंने आपसे बताया था वो फिर इसमें पूरी अच्छे से होती नज़र आएगी, और उसमें और डीप में हमें करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि 1000 पॉइंट का करेक्शन हमने ऑलरेडी अपना यहाँ पे काउंट कर लिया है। 22,600 का ये हाई है 500 का, और 21,500 का अब सपोर्ट हो गया है। तो जो हम बात कर रहे थे 1000 और 1200 पॉइंट का जो एक करेक्शन का, वो अब इसने बता दिया है कि 21,400-500 का जो पहले सपोर्ट एरिया था, याद कीजिएगा, वही लेवल पे हम वापस आ गए हैं। यानी ये जोन वापस से इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्या करेगा, कैसे करेगा देखेंगे, फिलहाल दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा, और अगर ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपको नॉलेज को बढ़ा रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दूसरों से शेयर तो बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।